क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सुधा कक्षा 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह आदेश और निर्देश दे रही है जिससे कि विद्यार्थी आदेशानुसार निष्पादन कर सकें और भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण कर रही है। तो जो अनुसरण है उसका किस प्रकार का है वो हमें बताना है। परामर्श कोश का है या समग्र भौतिक प्रक्रिया कोश का, संप्रेषणात्मक उपागम का है या मानवीय उपागम का है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो उपागम है ये समग्र भौतिक प्रक्रिया का उपागम है। तो 16वां क्वेश्चन का ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। हम 17वें क्वेश्चन से पहले आप सभी को बता दें कि ये क्लास जो है आपका 29 दिसंबर 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उसके जो बचे हिंदी के 15 पेडागॉजिक जो क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ करेंगे। और अभी जो इसके पहले हम 15 क्वेश्चन किए थे वो गद्यांश और काव्यांश के थे। तो चलिए क्वेश्चन 17 करते हैं। ऋतु चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरीके से लिखें। शब्द रचना के किन तत्वों को समझने की ज़रूरत है। ऑप्शन ए है वर्तनी और पठन, ऑप्शन बी है संयुक्तिकरण और रूपांतरण, ऑप्शन सी है लेखन और श्रवण, और डी है समानार्थी और विपरीतार्थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपको देना है। ध्यान देखिए, जो आपका बी ऑप्शन है संयुक्तिकरण और रूपांतरण, यहाँ पे एकदम सही और सटीक ऑप्शन है। बात करेंगे 18वें क्वेश्चन की जो दिया है अनिका। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि आप जो भी इस चैनल पर नए आए हों या पहली बार आए हों उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए जितना हो सकता है बेहतर से बेहतर प्रयास करता है एक क्लास लाने के लिए। सीटेट के लिए हम एकदम लगे हुए हैं, एकदम कंटिन्यू स्तर पर लगे हुए हैं, और जो भी हो सकता है हमारी तरफ से वो आपको दिया जा रहा है। तो जो भी लोग नए हों या पहली बार विजिट कर रहे हों वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि देख रहा हूँ कि ज़्यादा से लोग जो अनसब्सक्राइब हैं वो लोग चैनल को वॉच करें लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए 18वां क्वेश्चन है कि अनिका अपने शिक्षार्थियों की हमेशा यह मदद करती है कि वे अंग्रेजी कक्षा में सीखे गए शब्दों और अन्य विषयों के साथ जोड़ना व प्रयोग करना सीखे। इससे उसके विद्यार्थियों को किस बात में मदद मिलेगी। ऑप्शन ए अंग्रेजी भाषा के महत्व को पुनर्बलन, बी है अंग्रेजी भाषा में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषयों से संबद्ध कर पाना, और सी है अंग्रेजी भाषा के प्रति बने भय को दूर करना, और डी है आपका अंग्रेजी की शब्द संपदा याद करना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। देखिए बी वाले को दिया क्या है कि अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषयों से संबद्ध कर पाना, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बहुत क्वेश्चन में दम नहीं है, बस यही है कि थोड़ा सा कंसंट्रेट रहेंगे तो क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। देखिए 19वां क्वेश्चन दिया है कि रवि अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रहा है। अब ड्रामे का प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थियों की किस तरह से मदद कर रहा है। यानी कि संवाद लेखन दक्षता विकसित करना, और बी है नाटक पढ़ने की दक्षता विकसित करना, और सी है संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित करना, और डी है अभिनय के गुण को विकसित करना। तो कौन से गुण को विकसित कर रहा है जो रवि है वो कर रहा है संप्रेषणात्मक दक्षता विकसित कर रहा है। तो इसलिए जो आपका सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। बात करेंगे 20वें क्वेश्चन की। दिया है सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है। वह ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है। वह भाषा शिक्षण के किस उपागम को प्रयोग कर रही है। ऑप्शन ए है संरचनात्मक, बी है व्याकरण अनुवाद, सी है संप्रेषणात्मक, और डी है रचनात्मक। तो संरचनात्मक जो ड्रिल है, जो भाषा शिक्षण का उपागम है संरचनात्मक, उसका वो प्रयोग कर रही है ड्रिल को सिखाने में। 21वें की बात करेंगे तो 21वां दिया है कि गुरजीत भाषा अधिगम के शब्द भंडार के महत्व को समझती है। आपके अनुसार शब्द भंडार विकसित करने की सर्वोत्तम युक्ति कौन सी है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को पाठ में आए कठिन शब्दों को रेखांकित करने और उनसे वाक्य बनाने के लिए कहा जाए, बी विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहा जाए, ऑप्शन सी विद्यार्थियों को शब्दों की सूची बनाने और उनका अर्थ याद करने के लिए कहा जाए, और डी विद्यार्थियों को कहा जाए कि जब भी किसी कठिन शब्द से सामना हो शब्दकोश की मदद लें। तो इन सभी ऑप्शंस के आधार पे हमारा जो ऑप्शन है, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बी वाला हो जाएगा। देखिएगा क्या दिया इसमें कि विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहा जाए, यही इसका उचित आंसर होगा। बात करेंगे 22वें क्वेश्चन की जो दिया है कि चॉम्स्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का क्या प्रकार है। ए आपका है अभिभावकों के प्रति समझ बनाना, बी आपका है सार्वभौमिक व्याकरण को समझना, सी आपका है किसी एक भाषा को समझना,
और डी आपका है इस बात के प्रति समझ बनाना कि भाषा सीखना आसान है। तो बात करें हम तो सबसे जो सही ऑप्शन हो जाएगा सार्वभौमिक व्याकरण को समझना चॉम्स्की द्वारा भाषा अर्जन के लिए यही प्रक्रिया सबसे प्रतिपादित किया गया था। 23वां क्वेश्चन दिया कि रेखा कक्षा 1 के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा रही है। वह विद्यार्थियों को वस्तुओं के चित्र दिखाती है और फिर उनके नाम बताती है। रेखा क्या करने का प्रयास कर रही है? अपनी कक्षा को रुचिकर बना रही है। बी किस हद तक सही है? तो ये नहीं हो सकता है। बी आपकी बात करेंगे अपनी चित्रकारी कौशल का प्रदर्शन कर रही है, नहीं, ये भी नहीं सही हो पाएगा। बात करें कि विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने में मदद कर रही है, तो ये आपका थोड़ा सा डाउटफुल है। और डी है अपने विद्यार्थियों को पढ़ने में मदद कर रही है। तो जो सी वाला ऑप्शन जो आपका है सी, यानी कि विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने में मदद कर रही है, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करेंगे 24वें क्वेश्चन की, जो दिया है कि भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? तो फर्स्ट है पियाजे, बी है वाटसन, सी है स्किनर और डी है चॉम्स्की। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सही? चॉम्स्की। क्या हो जाएगा? भाषा अर्जन अभी हम 22वें क्वेश्चन पे पढ़े हैं, इसलिए बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। 25वें क्वेश्चन को देखेंगे कि दिया है कि निदा अपनी कक्षा में चिता चिता कविता का पठन व गायन करवाने से पहले चीते पर चर्चा करती है। निदा क्या करने की कोशिश कर रही है? ए है अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही है, और बी है अपने विद्यार्थियों को पीठ पर शीर्षक बता रही है, और सी है ये पीठ नहीं होगा, यहाँ पाठ होगा, सॉरी पीठ ही दिया है, पीठ का शीर्षक बता रही है। सी है अपने विद्यार्थियों को रुचि को क्रियाशील बना रही है, और डी है अपने विद्यार्थियों को बता रही है कविता कैसे पढ़ी जाती है। तो क्या सही हो जाएगा? ए वाला जो ऑप्शन आपका है, ए ऑप्शन पढ़िएगा इसको, अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही है, और बिल्कुल सही भी है। अगर किसी भी काम को करने से पहले अगर उसको एक बार समझ ले तो वो आसानी से, जैसे चिता चिता जो चैप्टर उसके बारे में अगर अच्छे से समझ लेंगे हम, तो उसको पढ़ने और उसको करने में आसान रहेगी। बात करेंगे 26वें क्वेश्चन की, दिया है प्रतिस्थापन यानी कि विकल्प सूची किसके शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन फर्स्ट व्याकरण, ऑप्शन सी देखिए ऊपर हो गया, बी नीचे हो गया शब्दार्थ, और बी है कविता, डी है रचनात्मकता। तो क्या सही हो जाएगा? इसका जो सबसे सही ऑप्शन आपको बता दूं तो आपका ये जो ए वाला ऑप्शन है, यानी कि व्याकरण। क्या है? व्याकरण, यानी कि प्रतिस्थापन सूची व्याकरण शिक्षा में इस्तेमाल की जाती है। क्या की जाती है? व्याकरण शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है। बात करेंगे हम 27वें क्वेश्चन की, जो दिया है जोसेफ जो प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी जो पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, वो अंग्रेजी पढ़ाते समय द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग करता है। वह किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है? ऑप्शन ए समय भौतिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी व्याकरण अनुवाद विधि, ऑप्शन सी मौन विधि, ऑप्शन डी परामर्श कोश। तो इन सभी के आधार पे हम उन ऑप्शंस को देखेंगे जो हमारा सही है। तो व्याकरण अनुवाद विधि क्या हो जाएगा? व्याकरण अनुवाद विधि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। 28वें की बात करेंगे हम, तो दिया कि रोमी कक्षा 3 को पढ़ाती है। पाठ्यपुस्तक में दिए गए नाटक के शिक्षण के समय रोमी को किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि उसके विद्यार्थी नाटक का आनंद ले सकें? ऑप्शन ए है सस्वर वाचन, बी है भूमिका निर्वाह, सी है मौन पाठन, और डी है चित्र संयोजन। तो इन सभी के आधार पर अगर हम देखें तो कौन सा हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है भूमिका निर्वाह। क्या हो जाएगा? भूमिका निर्वाह, ये राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन है, दिया है सरसरी तौर पर पठन व बारीकी से पठन किसके उपकौशल हैं? तो किसके हैं आपके? किसके उपकौशल हो जाएंगे? तो ऑप्शंस को देखिएगा, श्रवण, पाठन, वचन, पठन और वाचन और लेखन। तो आपका पठन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पठन हो जाएगा। बात करेंगे इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन की, और 29 दिसंबर 2022 के जो पेपर थे उसके लास्ट क्वेश्चन की, हिंदी की। निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि लेखन कौशल त्रुटि नहीं है? ए आपका है पत्र का गलत प्रारूप, बी आपका है विराम चिन्ह की त्रुटियाँ, सी आपका है स्वर शैली की त्रुटि, और डी आपका है वर्तनी की त्रुटि। तो इन सभी के आधार पे ऑप्शंस को चूज़ करना है। ध्यान देखिए, सी वाला ऑप्शन को स्वर शैली यानी कि लहजे की जो त्रुटि होती है वो यहाँ पे सही माना गया है।
तो इस तरह हम अपने जो क्वेश्चंस हैं 29 दिसंबर 2022 के वो यहाँ देख चुके हैं पूरे के पूरे। और हमें प्रयास है, हमें उम्मीद है कि आप जो कर रहे होंगे वो बेहतर कर रहे होंगे और ये क्लास आपको बहुत बेहतर लगी होगी। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ फिर आपसे विदा लेंगे कि अगले क्लास में हम आपको और इंटरेस्टेड चीज़ लेके आएंगे। और अगर आप नॉलेज के लिए इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको बेहद ही उदास नहीं किया जाएगा, आपके सारे जो क्लासेस होंगे वो बिल्कुल नॉलेजेबल होंगे। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।